नमस्कार, मैं मनीष भालेराव, प्रयोग नंबर 2 मैं आपका फिर से एक बार अभिनंदन करता हूं। प्रयोग नंबर 1 की जो मुझे प्रतिसाद मिला, जो आप लोगों का प्यार, बच्चों का रिस्पांस, मेरे दोस्तों का रिस्पांस जो मिला वो बहुत जबरदस्त था। एक नई ऊर्जा मेरे अंदर आई है उसके बाद। पर परिस्थिति दिनों दिन और विकराल होती जा रही है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि इस कोरोना काल में एक शिक्षक होने के नाते मैं समाज को क्या दे सकता हूं। क्या मेरे द्वारा बतलाई गई चीजों से कुछ थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है? इस कोशिश के अंदर ये प्रयोग नंबर 2 है। दोस्तों, इस समय परिस्थिति बड़ी विचित्र है। हमें समाज के अंदर कुछ न कुछ करना चाहिए, किसी के लिए कुछ न कुछ करने की कोशिश करना चाहिए। इस बात को भी मैं एक छोटी सी कहानी से बतलाने की कोशिश करूंगा। ये कहानी मेरे दिल के बहुत नजदीक है। मैं हमेशा मेरे बच्चों को ये कहानी सुनाने की कोशिश करता हूं जब वो अपना घर छोड़कर हॉस्टल के अंदर आ जाते हैं, मम्मी पापा से दूर होकर 12वीं के बाद कॉलेज पढ़ने आ जाते हैं, तब मैं इस कहानी, ये मेरे बहुत दिल के नजदीक है। इस कहानी को आप जितनी बार सुनोगे, जितनी बार किसी को सुनाओगे, उतना आनंद मिलता है। दोस्तों, एक छोटा सा बच्चा था जो अपने दादाजी से बेहद प्यार करता था। समझ ले कि उसकी दुनिया के अंदर सबसे बेस्ट फ्रेंड उसके दादाजी थे। बच्चा करीबन 5 साल का था। स्कूल से आता, बैग फेंकता, वाटर बैग फेंकता, सीधे दादाजी के कमरे में। दादाजी, आज उसने मेरे से झगड़ लिया। दादाजी, आज मेरे से उसने बुच्ची कर ली। आज मैडम ने मुझे ये कहा, आज मुझे ऐसा हुआ। वो आते से सब कुछ दादाजी को बताता। दादाजी भी बड़े मोहब्बत से उससे सारी बातें रोज सुनते। जब वो बच्चा करीबन 6 से 7 साल का था तो उसकी मम्मी ने उस बच्चे से एक प्रश्न पूछा, बेटा मुझे ये बताओ कि अपने पूरे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? बच्चे ने थोड़ा सा विचार किया, बोले मम्मा, हार्ट, दिल। जब तक ये धड़कता रहता है, जब तक ये चलता रहता है, तब तक आदमी जिंदा रहता है। जहां ये खत्म हो गया तो आदमी खत्म हो जाता है। मम्मी बोली ठीक है। ऐसा कोई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स बच्चे को नहीं दिया। अब धीरे 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 बच्चा बड़ा होता गया। बच्चा करीबन 8 साल का हो गया। एक दिन मम्मी ने फिर यही प्रश्न दोहराया, बेटा अब तुम थोड़े बड़े हो गए, बताओ हमारे इस पूरे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? बच्चा बोलता, मम्मा अब मेरा आंसर चेंज हो गया। हमारे पूरे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है हमारी आंखें, जिससे हम पढ़ाई करते हैं, दुनिया को देखते हैं, सब कुछ इसी से देखते हैं। तो आंखें सबसे महत्वपूर्ण है। मम्मी ने फिर से थोड़े से ऐसे ही स्वर में जवाब दिया, ठीक है। बच्चा थोड़ा नर्वस हो गया। ये मम्मी क्या करती है? फिर 2-4 साल निकल गए। बच्चा थोड़ा और बड़ा हो गया। मम्मी ने एक दिन फिर से वही प्रश्न दोहराया, बेटा अपने शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? बच्चे ने जवाब दिया, मम्मा अब मेरा आंसर गलत नहीं होगा। मम्मा अपने शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है ब्रेन, हमारा मस्तिष्क। जिसके पास मस्तिष्क है, जो मस्तिष्क का उपयोग कर रहा है, वही व्यक्ति जीवन के अंदर सफलता पा सकता है। फिर मम्मी ने वही रूखे स्वर में जवाब दिया, ओ ठीक है। ऐसा करते 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 बच्चा करीबन 16-17 साल का हो गया। एक दिन जिन दादाजी से वो बेहद मोहब्बत करता था, वो दादाजी इस दुनिया को छोड़कर परलोक चले गए। परिस्थिति बड़ी विकट है। दादाजी की डेड बॉडी हॉल में रखी हुई है। इधर दोनों बुआ बैठी हैं, पापा बैठे हैं, बहुत सारे बाहर से लोग आए हैं, रो रहे हैं। मम्मी धीरे से रास्ता बनाती हुई आती है और बच्चे के पास आकर बैठती है और कान के अंदर पूछती है, बेटा आज मुझे बताओ कि हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? बेटा चिढ़ जाता है, मम्मी ये कोई वक्त है पूछने का?
जब सारे लोग बैठे हुए हैं, सब लोग दुखी हैं, मैं रो रहा हूं और आप मुझसे इस समय ये प्रश्न पूछ रहे हैं, मम्मी बोलती यही सही वक्त है। बेटा बता नहीं पाता। मम्मी पूछती अच्छा बताओ, जिस समय तुम्हें ये पता लगा कि दादाजी इस दुनिया में नहीं रहे, जिनको आप बहुत चाहते थे, तो बताओ सबसे पहले आपने क्या किया? बेटा बोला मम्मा, मैं पापा के पास गया, पापा के कंधे पे सिर रखकर खूब रोया। रोने के बाद मुझे थोड़ी सी आत्मिक शांति मिली। बस पूरे मनुष्य के शरीर में सबसे महत्वपूर्ण यदि अंग है तो वो कंधा। दोस्तों, इस विकराल परिस्थिति के अंदर एक अच्छा कंधा बनने की कोशिश करो। एक अच्छा कंधा बनने के साथ साथ अच्छे कंधों को ढूंढो। ऐसा कंधा ढूंढो जिस पर सिर रखकर हम दिल से रो लें, हमारे दिल के सारे मलाल निकाल लें। इस परिस्थिति के अंदर जहां लोग एक दूसरे को लूटने में लगे हैं, कहीं इसकी मारामारी हो रही है, कहीं ऑक्सीजन दुगने भाव में गिर रही है, हो रहा है, इस समय बच्चों हमको कोशिश करना है कंधा बनने की, हमको कोशिश करना है अच्छे कंधे बनाने की। जी हां, याद रखें इसको। यदि आप लोगों को ये मेरा प्रयोग नंबर 2 अच्छा लगा हो तो जरूर इसे अपने ग्रुप के अंदर आगे फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।